हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड आज के वीडियो में जो लेसन हम सीखने जा रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 1.5 द नेकलेस। ओके, और ये जो लेसन लिया गया है दैट इज फ्रॉम क्लास 9 स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, उसका कुमार भारती जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ये बुक लिया गया है, ये लेसन लिया गया है। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे। ये जो लेसन है वो बहुत लंबा है तो हम इसको 2 पार्ट्स में हम लोग सीखेंगे और लेसन में भी 2 पार्ट्स है और वही पार्ट्स में हम लोग लेसन सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे लेसन से डायरेक्ट। ओके, द नेकलेस पार्ट 1। Matilda was pretty and charming girl born as if by an error of fate. Okay, माटिल्डा जो एक कैरेक्टर है वो बहुत अच्छी दिखती थी, प्रिटी एंड चार्मिंग थी, पर उनको ऐसा लगता था कि शायद नसीब ने उनको गलत जगह पर जन्म दे दिया है। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। ओके, यहाँ पर एक ऐसी फैमिली है जहां पर क्लर्क थे, गवर्नमेंट तो सर्वेंट थे पर क्लर्क मतलब मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और वो फेमस होने के लिए कोई रास्ता नहीं था उनकी, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से थे। नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट, और उनकी एक इच्छा थी कि एक एरिस्टोक्रेट मतलब रॉयल फैमिली मतलब बहुत अमीर लोगों के साथ, अमीर लोग के साथ उनको मैरिज करने की इच्छा थी, पर वो पॉसिबल नहीं था। एंड सो सी लेट हरसेल्फ टू बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल। ओके, तो मतलब जो मिडिल क्लास के जो लोग रहते हैं ना उनके साथ उन्होंने मैरिज किया एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और वो जो बंदा था वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वो काम कर रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब था बट स्टिल दे आर मिडिल क्लास। ओके, शी ड्रेस प्लेनली, और उनके जो कपड़े थे ना वो जनरली प्लेन थे, मतलब इतने दिख के नहीं आते थे। बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, तो अच्छे कपड़े वो खरीद ही नहीं सकती, अफोर्ड ही नहीं कर सकती। शी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग शी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ द लाइफ, मतलब लाइफ में उनको जितनी भी लग्जरीज चाहिए थी ना वो कुछ भी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो अपने आप के अंदर ही वो घुटन महसूस कर रही थी। नेक्स्ट, शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस। ओके, और दूसरी एक बात थी, जो उनका घर जो था वो शाबी था, मतलब क्लीन नहीं रहता था, पुअरली फर्निश्ड, वहां पर फर्नीचर वगैरह भी अच्छा नहीं था, तो घर देख देख कर भी अपने आप में वो सफर हो रही थी। All these things that another woman of her class would not even have noticed। अभी उनके जो क्लास की जो दूसरी लड़कियां होती है, ठीक है, मिडिल क्लास की, वो लोग ये सब नोटिस भी नहीं करेंगे, वो लोग ऊपर से बोलेंगे देखो मेरे पास कितना अच्छा है, जबकि ये जो थी वो उसको नोटिस भी नहीं कर रही थी, नहीं नोटिस कर करके अपने आप में दुखी हो रही थी। टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिसेंटफुल। ओके, अपने आप को दुखी नहीं बनाते दूसरे लोग, पर ये अपने आप को दुखी बना रही थी। शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfume for afternoon chats with close friends and other things। okay, तो मतलब उनके ड्रीम में क्या था, देखो एक बड़ा सा मेंशन, बड़ा सा महल होना चाहिए था, फिर उसमें बड़े बड़े रूम होने चाहिए था, फिर उसके बाद छोटे छोटे रूम होने चाहिए, फिर उसके अंदर परफ्यूम होने चाहिए, फिर उसके बाद चैटिंग होना चाहिए फ्रेंड्स के साथ, बस वही लाइफ उनको, फैंटासी वर्ल्ड उनको अच्छा लगता था। नेक्स्ट, Yet she had no rich dresses, पर उनके पास ड्रेसेस जो बहुत महंगे महंगे आते हैं उनमें से एक भी नहीं था। नो ज्वेल्स, ज्वेलरी नहीं थी, एंड नथिंग, ऐसा कुछ था नहीं। एंड दिस वर दी ओनली थिंग्स शी लव, और यही सारी चीजें उसको अच्छी लगती है। और जनरली ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है, जो हमारे पास नहीं होता है ना वही हमको अच्छा लगता है, जब आ जाता है तो हमको नहीं अच्छा लगता। She wanted so much to charm, to be envied and sought after। ओके, और उनकी इच्छा थी कि वो एकदम चार्मिंग लगे, मतलब एकदम फ्लैशी दिखे, एंड एनविड ताकि लोग उनके ऊपर जेलस हो जाए, एंड टू बी sought after ताकि लोग उनको ढूंढे, ऐसी कैरेक्टर, ऐसी पर्सनालिटी वो बनना चाहती थी। She had a rich friend, और उनकी एक रिच फ्रेंड थी, a formal schoolmate at the convent। कॉन्वेंट स्कूल में जब पढ़ी थी तो वहां पर एक लड़की थी जो उनकी फ्रेंड थी, जो बहुत अमीर थी। whom she avoided visiting, और उनको भी वो विजिट करने से अवॉइड करती थी। क्यों? बिकॉज आफ्टरवर्ड she would weep with regret, क्योंकि वो वहां पर जाएगी और फिर वहां पर घर पे आने के बाद अफसोस करके वो रोती थी। डिस्पेयर एंड मिजरी, और वो दुखी होकर वो वहां पर रोती थी। नेक्स्ट, वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद एन एयर ऑफ ट्रायम्फ होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड। एक इवनिंग को उनका जब हस्बैंड घर पे आए तो एक प्रकार का ट्रायम्फ था, एक प्रकार की खुशी थी, एक प्रकार का आनंद, विजय था। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में एक
एनवेलप था। लुक ही सेड, और उन्होंने कहा देखो, हियर इज समथिंग फॉर यू, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट वन। She tore open the paper and drew out a card, और उसमें से उन्होंने पेपर खोला, उसमें से एक कार्ड निकाला, on which was printed the words, और उसके ऊपर क्या लिखा था? The Minister of Education and Madam George Rampune request the pleasure of Mr. M and Mrs. Loisel's company at the ministry on the evening of मंडे जनवरी 18। मतलब एक प्रकार की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और वहां पर मिस्टर एंड मिसेस लॉयसेल, जो हमारे माटिल्डा लॉयसेल हैं, उनको वहां पर इनवाइट किया गया था कि तुम पार्टी के लिए आओ। ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मॉन्सेर एंड MME स्टैंड्स फॉर मैडम, और ये फ्रेंच वर्ड्स है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टर एंड मिसेस। ओके, नेक्स्ट वन। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अभी ये सुन के उनको बहुत खुश होना चाहिए थे, पर वो खुश नहीं हुई। क्या हुआ? एज हर हस्बैंड हैड होप, उनके हस्बैंड ने तो आशा रखी थी कि मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी, पर वो खुश नहीं हुई। शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली। ओके, गुस्से में उन्होंने वो इन्विटेशन टेबल पे ऐसे फेंक दिया। एंड मटर्ड, और वो बोलने लगी, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट, और तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं ये इन्विटेशन के साथ। नेक्स्ट, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ आई गो, और अगर मैं जाती भी हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं क्या पहनूं। ठीक है, नेक्स्ट। He hadn't thought of that, he stammered, okay? और उन्होंने स्टमरिंग करते हुए बोला, अरे ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था। Why the dress you go to the theater in, और उन्होंने बोला कि वो जो थिएटर हम लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए, तब तुम जो ड्रेस पहनते हो ना, वो वाला कैसा रहेगा, वो अच्छा है ना? It seems very nice to me, और वो मुझे बहुत अच्छा दिखता भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। He stopped and stunned, distressed to see his wife crying, okay? और वो जो बोल रहा था तो अपने आप को उन्होंने रोक दिया, क्योंकि उनकी वाइफ वही टाइम पे रोने लगी थी। ठीक है, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे, पार्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। नेक्स्ट, ही स्टटर्ड, व्हाट इज द मैटर, और उन्होंने उनको पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। लेट्स सी माटिल्डा, मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। चलो हम लोग देखते हैं। हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट, उन्होंने पूछा कि एक ड्रेस हम लोग खरीदते हैं पार्टी के लिए, कितना पैसा लगेगा। She thought for a moment, और उन्होंने एक मोमेंट तो सोचा कि कितना लगेगा। Computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. Okay? अभी वो ऐसा सोच रही थी कि अगर मैं मन में कैलकुलेट कर रही थी, अगर मैं बहुत बड़ी अमाउंट बोल दूंगी ना तो मेरा हस्बैंड तुरंत ही रिफ्यूज कर देगा, इसलिए वो कैलकुलेट कर रही थी कि कौन सी अमाउंट बोलनी है कि मेरा हस्बैंड ना भी जल्दी ना बोले और हाँ बोलना ही पड़े। नेक्स्ट, At last she answered hesitantly, और hesitantly उसने आंसर दिया, I don't know exactly but I think I could do it with 400 francs, मतलब 400 फ्रांक्स अगर मिल जाते हैं ना तो उसमें से एक अच्छा ड्रेस आ जाएगा, ऐसा उन्होंने हस्बैंड को बताया। नेक्स्ट वन, he turned a little pale, और उसके बाद वो जो उनका हस्बैंड था थोड़ा फीका हो गया। पेल मतलब थोड़ा डल हो गया। Because he had been saving the exact amount to buy a gun, क्योंकि यही अमाउंट उन्होंने सेव करके रखी थी, but it was to buy गन खरीदने के लिए for hunting in समर सीजन में वो हंटिंग के लिए जाने वाले थे, वो गन खरीदने के लिए पैसे बचा के रखे थे। इन द कंट्री नियर नैनतेरे एरिया में वो लोग हंटिंग के लिए जाने वाले थे विद अ फ्यू फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के साथ। However, he said, वेरी वेल आई कैन गिव यू 400 फ्रांक्स, और उन्होंने कहा कि मैं तुमको 400 फ्रांक्स दे दूंगा, बट ट्राई एंड गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, पर उन्होंने कहा क्या कहा कि ये पैसे में से सबसे अच्छा जो ड्रेस है ना वो तुम खरीदो। नेक्स्ट, द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, ओके, जो पार्टी का जो दिन था वो अभी नजदीक आ रहा था। एंड मैडम लॉयसेल सिम सैड, रेस्टलेस, एंक्सियस, दो हर ड्रेस वॉज रेडी, ओके, उनका ड्रेस तो रेडी था फिर भी वो दुखी थी, आराम नहीं हो रहा था उनका, एंक्सियस चिंता में थी। क्यों? क्योंकि एक और प्रॉब्लम आ गई थी। कौन सी प्रॉब्लम? वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, और दूसरी इवनिंग को उनके हस्बैंड ने उनको पूछा, व्हाट इज द मैटर, अभी क्या प्रॉब्लम है। यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days, ओके, लास्ट 3 दिन से तुम थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, मुझे बताओ कि अभी क्या प्रॉब्लम है, ड्रेस तो आ गए। She replied, I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. और उन्होंने कहा कि मैं अपसेट इसलिए हूं क्योंकि ड्रेस तो आ गया पर ज्वेलरी नहीं है, इवन एक स्टोन भी नहीं है जिसको मैं पहन सकती हूँ। I would rather not go to the party, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है।
तो उन्होंने क्या कहा, हस्बैंड ने दूसरा रास्ता निकाला, यू कुड वेयर फ्लावर्स, शायद तुम फ्लावर्स में से ज्वेलरी बना के पहन लो। ही सेड दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, और आजकल उसका फैशन भी चल रहा है। शी वॉज नॉट कन्विंस, पर वो कन्विंस नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, उनके दोस्त के घर पे गई और उन्होंने कहा कि मेरी ये दुविधा है। मैडम फ्रॉयस्टर वेंट टू हर मिरर वार्डरोब, मैडम फ्रॉयस्टर यहाँ पर एक दूसरा कैरेक्टर है जो कि उनके मिरर वार्डरोब, वार्डरोब मतलब जो कॉस्मेटिक चीजें जहां पर रखी जाती है वो वार्डरोब उन्होंने खोला। टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, उसमें से एक लार्ज बॉक्स निकाला एंड ब्रॉट इट बैक, और उसके सामने लाके रख दिया। ओपन इट एंड सेड टू मैडम लॉयसेल, और खोल के उन्होंने मैडम लॉयसेल को बताया, चूज माय डियर, इसमें से जो भी चाहिए वो तुम ले लो। फर्स्ट माटिल्डा सॉ सम ब्रेसलेट, माटिल्डा ने वहां पर पहले ब्रेसलेट्स को देखा, ब्रेसलेट जो हाथ में पहने जाते हैं। देन अ पर्ल नेकलेस, फिर उन्होंने एक नेकलेस देखा जो कि पर्ल मोती का बना था। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, ये सारी ज्वेलरी उन्होंने मिरर में ट्राई की। शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स, और उन्होंने पूछा कि और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, ऐसे पूछती गई। नेक्स्ट वन, व्हाई यस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, मेरे पास है पर मुझे पता ही नहीं तुम्हें क्या अच्छा लगता है। सडनली सी डिस्कवर्ड, अचानक से उन्होंने देखा अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, उसमें एक ब्लैक बॉक्स था, उसमें क्या था, सुपर्ब डायमंड नेकलेस, उसके अंदर एक बहुत अच्छा डायमंड नेकलेस था। एंड हर हार्ट बिगन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर, और उनका जो हार्ट था ना वो धड़कने लगा कि अरे वाह बहुत अच्छा है। हर हैंड्स ट्रेम्बल, उनके हाथ शेक करने लगे एज शी टूक इट, जब उन्होंने हाथ में लिया। शी फास्टन इट अराउंड हर नेक, और उन्होंने गले में वो बांधा। एंड स्टूड लॉस्ट इन एस्केटेसी एज शी लुक्ड एट हरसेल्फ, और वो जो भव्यता जो बहुत सुंदर दिख रही थी ना उसमें ही वो गुम हो गई थी। नेक्स्ट, देन शी आस्क्ड एंग्जियसली, और चिंता में होकर उन्होंने उनको पूछा हेजिटेटिंगली, वुड यू लैंड मी दिस वन, जस्ट दिस वन, सिर्फ यही मुझे दे सकती हो क्या? तो उन्होंने कहा ओ वाई यस ऑफ कोर्स, हाँ मैं दे सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स, और उन्होंने she threw her arms around her friend's neck repeatedly, then fled with her treasure, okay? उन्होंने उनको थैंक यू बोला, गले मिले, फिर उसके बाद वहां से निकल गए। The day of the party arrived, पार्टी का दिन आ गया। मैडम लॉयसेल was a success, मैडम लॉयसेल बहुत खुश थी क्योंकि उनको सक्सेस मिल गया, ज्वेलरी भी अच्छी थी, ड्रेस भी बहुत अच्छा दिख रहा था। She was prettier than all other women, और जितनी भी वहां पर लेडीज आई थी उसमें सबसे प्रिटी दिख रही थी, एलिगेंट दिख रही थी, ग्रेसियस दिख रही थी, स्माइलिंग कर रही थी, फुल ऑफ जॉय थी। सी डांस वाइल्डली, और ऊपर से उसने डांस भी बहुत अच्छा किया। विथ पैशन, पैशन मतलब एक प्रकार की हिम्मत से, मतलब एक प्रकार का जुनून उसके अंदर आ गया था डांस करने का। फॉरगॉटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी, और उनकी ब्यूटी को भूल के उन्होंने खुल के डांस किया। एंड हर सक्सेस, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, ऐसे लग रहा था जैसे कि आसमानों में वो खुशियों के मारे उड़ रही है। नेक्स्ट, माटिल्डा एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock, और वो जब पार्टी छोड़ के गए तो कितने बजे थे, 4 बजे थे, 4 o'clock इन द मॉर्निंग। व्हेन दे वर फाइनली इन द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट पे आए तो वहां पर 4 बजे थे। दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, और वहां पर कैब मतलब जो टैक्सी थी वो मिल नहीं रही थी। दे वॉक डाउन टुवर्ड्स द सीन, सीन एक जगह है जहां पर वो लोग चलते चलते गए। टिल दे फाउंड वन, और वहां पर एक टैक्सी मिल गई। They were drop off at their door in the Rue des Martyrs, Rue des Martyrs जहां पर उनका घर था। And sadly it was all over for her, और अभी उसको दुख ये बात का था क्योंकि ये सारी पार्टी जो थी वो पूरी खत्म हो गई, सुबह में 4 बजे पार्टी खत्म हुई। नेक्स्ट वन, in front of the mirror she took a final look at herself in all her glory, और आखिरी मिरर के सामने उनको देखना था कि मैं कैसी दिख रही हूँ ड्रेस के साथ और नेकलेस के साथ। बट सडनली सी अटर्ड अ क्राई, बट सडनली वो जोर से चिल्लाने लगी। सी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस, क्यों चिल्लाई, क्योंकि उनका जो नेकलेस था वो गुम हो गया था। राउंड हर नेक, उनके गले में था ही नहीं। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर हस्बैंड, और उनके हस्बैंड ने पूछा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो। सी टर्न टुवर्ड्स हिम, और उनके हस्बैंड के साइड पे टर्न होकर बोली, पैनिक स्ट्राइक, दुखी होकर, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रॉयस्टर्स नेकलेस, और उन्होंने बोला, हकलाते हुए बोला कि मैंने मैडम फ्रॉयस्टर का जो नेकलेस था वो घुमा दिया। नेक्स्ट, ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट मतलब पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉट, वरीड हो गया, डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पर मीनिंग है
व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे किया, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 है जहां पर उनका नेकलेस गायब हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है वो हम लोग आगे के जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखकर भेजिए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।